बात करेंगे समय की ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर, आपसे शुरुआत बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है एक्साइड। एक्साइड में तेजी है और मोमेंटम है। अपमूव ऑन मिला, 4 दिन का एक कंसोलिडेशन, फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, 404 रुपया 50 पैसे में ट्रेड करा है। 400 का स्टॉप लगाएंगे, करीब 4 रुपीज 50 पैसा हुआ। फर्स्ट टारगेट 410 415 भी पॉसिबल है एक्साइड को। ओके, एक्साइड 404 पे आपका एक बाय कॉल। पिछले 4-5 दिन में गजब मोमेंटम में रहा है स्टॉक का। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड है सोना बीएलडब्ल्यू पर। एज ऑफ नाउ 610 के लेवल पर चल रहा है। इन केस अगर आप वीकली और डेली चार्ट सेटअप भी साउंड है, अपनी पोजिशनिंग एवरेजेस के ऊपर संभाले हुए है काउंटर। सो अंटिल काउंटर 600 के लेवल को संभाले हुए हैं, यहाँ पर आप पोजिशन ले सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम इन अ डे और टू 620 635 तक जाना चाहिए। ओके, सोना बीएलडब्ल्यू एक्साइड के बाद ये स्टॉक आता हुआ यहाँ पर खरीदारी कराई कविता जी की तरफ से। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिसेंटली हमने काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी, स्टॉक वेंट बियॉन्ड 400 रुपीज। टाटा मोटर पीवी उसके बाद 2 दिनों का एक पुल बैक दिया और 10 डेमा से वापस हम एक यहाँ पे अपथ्रस्ट देख रहे हैं। तो इट्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन, पुल बैक के बाद इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 384 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 400 रुपीज के टाटा मोटर पीवी। ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। रचना जी, आप बताइए क्या पिक कर रही हैं आप आज के लिए। ये मेरी तरफ से एंजल वंस रहेगा। एंजल वन को हम बाय करेंगे। यहाँ पे ना सिर्फ आज सुबह के लो से इसने सपोर्ट लिया है, बल्कि अगर ये आगे थोड़ा और स्ट्रेंथ दिखाएगा, देन इट विल बी कमिंग आउट ऑफ अ कंसोलिडेशन ऑफ मोर देन अ वीक। तो यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। और मार्केट का स्विंग भी वैसे भी मिड कैप वगैरह पे ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है रादर देन द लार्ज कैप नेम्स। सो विल स्टे विद दिस। यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 342 पे और इसको हम लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 352 एंड 358। ओके, एंजल वन आपका 346 पे बाय कॉल है। अच्छा, मीनवाइल जो प्रकाश सर ने भी ट्रेड दिया ना एक्साइड में, दिख रहा था मेरे स्क्रीन पे क्या लोडिंग हो रही है इस स्टॉक में। 405.70 टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। ह्यूज स्विंग एक्साइड में। अभी कॉल ही दी थी, उसके बाद फर्दर 3-4 रुपये बढ़ चुका है स्टॉक 406। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, प्रीमियर एनर्जीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कल हमने करेक्शन देखा था, लेकिन आज वापस लोअर लेवल से 10 डे मूविंग एवरेज से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1049 का स्टॉप लॉस लगा ले, 1125 के टारगेट सेट कर ले। ये कैश टेबल्स है। चाहे तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन ले ले, 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए 1100 के कॉल ऑप्शन में और 45 रुपए के टारगेट सेट कर ले। जी, शानदार तेजी यहाँ पर खरीदारी कराई मानस जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं नीरज दीवान जी शो में। नीरज जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए मार्केट के मूड माहौल को देखकर कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है। या गुड आफ्टरनून, मुझे शो पे बुलाने के लिए थैंक यू। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, क्रूड प्राइसेस ऊपर हैं और काफी वॉलेटिलिटी है, मार्जिन प्रेशर काफी क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स में देखें तो काफी मार्जिन प्रेशर की उम्मीद है। तो मैंने जो क्रूड सेंसिटिव सेक्टर में से टायर स्टॉक्स है जो मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आ पा रही है, बिकॉज शॉर्ट टर्म सबको लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर आएगा बिकॉज क्रूड काफी ऊपर है। तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेक्टर में। तो इस सेक्टर में जेके टायर के काफी अच्छे रिजल्ट्स थे, कोई खास मूवमेंट नहीं आई रिजल्ट्स के बाद भी। ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट इंप्रूवमेंट था, मार्जिन इंप्रूवमेंट था, बट बिकॉज ऑफ द नियर टर्म कंसर्न इसके अंदर वैसी मूवमेंट नहीं आई है। एक केपेक्स भी अनाउंस किया, तो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ गया है ये कंपनी, जहाँ से ग्रोथ आनी चाहिए बिकॉज प्रीमियम प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है और इनके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है उसकी वजह से। तो आई थिंक इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो 3 से 5 साल का व्यू ले सकता है, उसको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब आपको क्रूड प्राइस ऊपर जाते हैं, स्टॉक क्रेडिट करता है, तो वहाँ इसको ऐड करें।
तो आई थिंक 3 to 5 ईयर्स पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। टायर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है, डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। ये आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया। टेक्निकल कॉल्स सारे बाय साइड की तरफ हैं। रिकैप कर लेते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। गाबर्सन ने एक साइड चुना है, शानदार रैली यहाँ पे डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। एक साइड टारगेट है 410 415 की, 400 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी सोना BLW चुन रही है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है ऑटो स्पेस से। 620 635 की टारगेट है, 600 का स्टॉप लॉस लगाइए। अमित जी कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ये भी एकदम से डेज हाई पर आया, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। 400 के टारगेट के लिए चेज कीजिए। 384 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। रचना जी ने एंजल 1 चुना है, जहां पर आज मजबूती है। 352 358 तक के टारगेट देख रही है वो। 342 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद प्रीमियर एनर्जीज मानस जी की तरफ से आया, जहां पर अच्छी तेजी। 1125 का टारगेट है, 1049 का स्टॉप लॉस। और आखिर में फंडामेंटल आइडिया आया नीरज दीवान जी की तरफ से, जेके टायर, जहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है।